उन्होंने शर्त रखी थी पर मैंने मानी नहीं। वो के चुप चुप। उसकी शर्त सुनने के बाद भी तुम उसकी चौखट पे खड़ी रही। शर्म आती है मुझे तुम पर और शर्म आती है मुझे अपनी इस औलाद पर। अरे अगर मेरे बापूजी से किसी ने ऐसे बात की होती ना तो मैं उसकी जबान खींच लेता। उस औरत से माफी तो क्या, मैं जिंदगी में उसकी कभी शक्ल तक नहीं देखूंगा। आप सेल्फिश हो रहे हैं पापा। आपके लिए आपकी ईगो सब कुछ, बेटे की खुशियां कुछ नहीं। आपका तो मुझे पता नहीं कि आप झुकेंगे या नहीं, लेकिन मैं जरूर टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आप अपना एरोगेंस नहीं छोड़ सकते। कैसे बाप हैं आप? बस बस हाँ। नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा, और वो भी 2 बार। मेरा पत्नी का, जो अपने पति का अपमान नहीं सहेगी, और दूसरा एक माँ का, जो अपने इस बेटे की बदतमीजी नहीं देख सकती। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? प्यार पिता से बड़ा नहीं होता तो सु, और तेरे पापा तो तुझ पे जान छिड़कते। तुझे किंजल से शादी करनी है ना? मैं कराऊंगी तेरी शादी, किसी तरह से मना लूंगी उनको, लेकिन अपने पति का सम्मान खोकर नहीं। ऐसे बेटे को समझा के कोई फायदा नहीं अनुपमा, जिसने एक ही पल में अपने बाप को पराया कर दिया। और ऐसे पेरेंट्स का क्या फायदा पापा, जिनके लिए उनकी ईगो ही सब कुछ। आपकी वजह से मुझे किंजल के पेरेंट्स के आगे एम्बैरेस होना पड़ा। आपने किंजल की मॉम को इंसल्ट किया। मैं जानता हूं पापा, आपने मुझे जिंदगी भर बहुत प्यार से पाला, मगर मैं ये नहीं जानता था कि आप मुझसे उस प्यार के लिए इतनी बड़ी कीमत मांग लेंगे। मुझसे किंजल को भूल जाने के लिए कह देंगे। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए आसमान से चांद तारे तोड़ लाते हैं। आपने तो मेरे हाथों से मेरी खुशियां छीन ली पापा। आपका प्यार प्यार नहीं है, कर्ज है मेरे लिए, जिसकी ईएमआई मुझे जिंदगी भर चुकानी होगी। पहली ईएमआई में मेरा प्यार चला गया और दूसरी में मेरी जान चली जाएगी। भाई इनफ, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। भाई आप जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, सो प्लीज अब तू सिखाएगा मुझे कि क्या सही और क्या गलत? तू ज्ञान देगा मुझे? इतना बड़ा हो गया तू? भाई ये हमारा कमरा नहीं है, यहाँ पर सब बड़े, सो प्लीज काम डाउन। आप चलो मेरे साथ। अबे हट! तो समझ ओके। आप लोगों ने मुझसे मेरी किंजल छीन ली। आप लोग मुझसे प्यार नहीं, दिखावा करते हैं, और मैं ये दिखावा नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता। मैं एक घर छोड़ के जाना चाहता हूं। तो इंतजार क्यों कर रहा है? घर का दरवाजा खुला है। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। फाइन। सुनिए, आप सुनिए।
तोसु, आप इसे रोकिए नहीं। आप भाई क्या कर रहे हो भाई? भाई मत करो ना भाई, प्लीज मत करो ना भाई। भाई ऐसे झगड़ना, घर छोड़ के जाना, ये सारा सॉल्यूशन थोड़ी ना है भाई। मम्मी पापा के गुस्से में भी प्यार होता है भाई। प्लीज मत करो ना भाई, भाई मत करो ना प्लीज। भाई हम आराम से बैठ के सोचेंगे ना भाई, प्लीज भाई, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप समझने की कोशिश करो, प्लीज मत जाओ भाई। आप पापा की जान, उनकी प्राइड हो भाई। आप अगर चले गए तो वो टूट जाएंगे भाई। प्लीज भाई मत करो प्लीज भाई, समझने की कोशिश तो करो भाई। आपको गुस्सा करना है गुस्सा करो, मारना है मार लो मुझे, आपको जो करना है करो भाई, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्लीज मत करो ना भाई। भाई अपने घर को छोड़ के ऐसे कोई जाता है कि भाई? प्लीज मत करो ना भाई, प्लीज मेरी बात सुन भाई। भाई प्लीज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको मारना है मार लो, आपको डांटना है डांट लो, आपको गुस्सा करना है कर लो भाई। प्लीज आप जाओ मत कर, हट जा भाई। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश भाई, प्लीज भाई हट जा छोटे। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टेक केयर। भाई भाई तोशु, तोशु, क्या कर रहा है तू? नहीं बेटा, सुन ले। तोशु, तोशु, तोशु के पापा, इसे रोकिए नहीं, कुछ कहिए नहीं से। तोशु सुन ले। पारितोष, क्यों गए? क्यों भाई क्यों? तुम्हारा फोन। अब ये कोई काम का नहीं है पापा। इस घर के रिश्तों की तरह ये भी टूट चुका है। तो सुनाई, तो सुन ले बेटा, सुन ले। अनुपमा, अगर आज तुमने मां बनकर इस घर की दहलीज को लांघा तो पत्नी बनकर इस घर में वापस मत आना। उसकी आँखों में आंसू तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं
सूती साड़ी में भगवान है। दीदी, दीदी, मेरी बात सुनो दीदी। समर, पापा बाद में डांट लीजिएगा। आपका फेवरेट बेटा घर छोड़ के जा रहा है, दिल टूटा है, लेकिन कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना क्यों कहे माँ। अनुपमा, अनुपमा। मुझे पता है कि तू मुझे रोकने है, मगर मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस घर में वापस लौट के नहीं जाऊंगा। वैसे ही मम्मी पापा ने लड़के सब कुछ बिगाड़ दी, और अब मैं जाके किंजल के पेरेंट्स से सॉरी बोलूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। पापा की ईगो उनके बेटे की खुशी से ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी ईगो मेरे प्यार से बड़ी नहीं है। और मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। भाई, घर से दूर जा रहे हो, दिल से दूर मत जाना। जानता हूं कि आप नाराज हो, होता है भाई, चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रिश्ते तोड़कर चले जाओ। मम्मी पापा ह्यूमन होते हैं, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, लेकिन एक गलती का ये मतलब नहीं ना कि रिश्ता गलत है, या फिर उससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि दुनिया में सिर्फ मम्मी पापा होते हैं जो हमारे बारे में सोचकर फैसला लेते, खुद के बारे में कभी नहीं। अगर ऐसा होता ना तो आज ये घर छोड़ के नहीं जा रहा होता। लेकिन भाई लेकिन कुछ नहीं, अब बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब मेरी शादी किंजल से हो जाएगी। और प्लीज ये जाके घर पे मत बता देना, वरना मम्मी फिर से सब कुछ बिगाड़ देंगी। और पापा, तू बस चुप रहना, चुप, समझा? भाई आप बड़े हो, और बड़े गलती करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको जाना, आप जाइए, गो, लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार सोच लेना कि आप पीछे क्या क्या छोड़ रहे हो। आपने क्या कहा कि आप किंजल के बिना नहीं रह सकते, आप अपने फैमिली के बिना रह सकते हो भाई। दीदी पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी शांत हो जाओ और पानी पी लो। शांत हो जाओ दीदी, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे शांत हो जाओ? अरे जिस घर को जोड़ने के लिए मुझे सालों लग गए थे, वो घर एक ही पल में टूट गया। अरे क्या जवाब दूंगी तुम्हारे जीजाजी को कि उनके पीछे मैं ये सब संभाल नहीं पाई? एक बहू होती है जो घर को जोड़ के रखती है, और यहाँ मेरी बहू ने एक ही पल में पूरे घर को तोड़ दिया। क्या जरूरत थी किंजल के घर जाने की? ना वो किंजल के वहां जाती, ना उसकी माँ कोई शर्त रखती, ना तोशु और वनराज के बीच में झगड़ा होता। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब अनुपमा की वजह से ही हुआ है। बस दीदी, परिवार सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं टूटा है, बहू का भी घर टूटा है। अरे जरा आंख खोल के देखो दीदी, तोशु की माँ का दुख तोशु की माँ के दुख से छोटा नहीं है। देखो, तुम्हारा पोता गया तो उसका बेटा भी तो गया है। और एक माँ अगर दूसरी माँ को नहीं समझेगी, नहीं संभालेगी, तो और कौन संभालेगा? अनुपमा की ना सही, कम से कम वनराज की ही माँ बन जाओ, उसका ही सोच के शांत हो जाओ। ये हुनर बाप
जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर, आँखें कहना ही माने नहीं, दुख पिता का मौन रहता, माँ की आँखों से बहता, अनुपमा अनुपमा। आप लोगों को बहू नहीं चाहिए, आप लोगों को तो दिन रात काम करने वाली बिना सैलरी वाली नौकरानी चाहिए, जस्ट लाइक अनुपमा। लगता है कल रात का इफेक्ट अभी तक है। कितनी अच्छी फैमिली है, स्पेशली अनुपमा आंटी। आई होप इनकी फैमिली में सब ठीक हो जाए। फोन दे आया। कहाँ गया वो? मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब मेरी शादी किंजल से हो जाएगी, और प्लीज ये जाके घर पे मत बता देना। भाई का फोन आएगा तो मैं पूछ के बता दूंगा मम्मी। क्या हुआ? तू जो सोच रही है वो नहीं। चल। घर का दरवाजा खुला है, गेट आउट। अब अपनी फैमिली के बिना रह सकते हो भाई? चलो पापा आज पंजा हो जाए। चल आजा। हराना मत मुझे, आज मैं जीतूंगा। अच्छा ट्राई कर ले, चल ट्राई कर ले। पक्का? मम्मी देखना आज पापा हारेंगे। कर ट्राई कर। अरे पापा आज जीतने दो ना प्लीज। ओह माय गॉड, हरा दिया यार, इसने हरा दिया। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। मम्मी बहुत मेरा पेट फुल हो गया। कुछ फुल नहीं, आप पूरा खत्म करना है। अरे आप दुनिया की बेस्ट कुक हो, अगर मैं इतना घी खाऊंगा ना तो मोटा हो जाऊंगा। हाँ, तेरे पापा 25 साल से यही खाना खा रहे हैं, यही घी खा रहे हैं, मोटे हुए क्या? मम्मी वो वर्कआउट करते हैं। वर्क? हाँ तो तू भी बाहर जाएगा काम करने, तो तू भी ऐसे ही फिट हो जाएगा ना। अरे नहीं, बाहर जाके वर्कआउट नहीं, घर पे एक्सरसाइज, उसको वर्कआउट कहते हैं। हाँ हाँ खबर चाहिए मने। तू चाहे जो भी कर, बस अपने पापा जैसा बन। हो? आप नहीं भी कहते ना तो भी मैं अपने पापा जैसे ही बनूंगा। खा खा। पापा बोलो ना। पूरा खत्म कर, नहीं पूरा खत्म करना। चल पता नहीं
हो गया होगा मेरा तोसु? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।